हिस्ट्री इज़ ए बिग पार्ट ऑफ आवर कंट्री। और आप लोगों को पता ही है हमारे इंडिया का हिस्ट्री कितना रिच है, स्पेशली द लेटेस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड अस। तो उसी ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की एक छोटी सी पार्ट वेयर द मेन पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन स्टार्टेड, जहाँ पे उन्होंने अपना परिचय दिया एज ए बिजनेस। उन लोगों ने हमारे पीठ पे छोड़ा भुक के हमारे देश पे कब्जा करने की शुरुआत की। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल, द क्वियर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैं आज उसी जगह को एक्सप्लोर करने जा रही हूँ, मुर्शिदाबाद। हेलो गाइस, वेलकम टू शोमिका ब्लॉग्स। तो अभी बजा है रात का 2 और मैं अभी उठी हूँ क्योंकि हमको 3 बजे निकलना है घर से। हम लोग जा रहे हैं मुर्शिदाबाद और हम इतने सुबह निकल रहे हैं इसलिए क्योंकि अगर हम देर करके निकले तो हमें पहुंचने में देर होगा, फिर वापस भी आना है आज और फिर जाम भी होगा शायद, इसीलिए हम सुबह सुबह निकल रहे हैं ताकि रास्ते पे कोई तकलीफ ना हो और हम अच्छे से पहुंच जाए। इसीलिए तो मैं मिलती हूँ पूरा रेडी होके और गाड़ी में जाके। ठीक है, चलो बाय। और फिर हम बैठ गए गाड़ी पे, पर रास्ते को देखकर तो मेरा होश ही उड़ गया कि भाई आज तो इतना कोहरा है, हम पहुँचेंगे कैसे। जहाँ पे जाने के लिए टाइम लगता है 15 मिनट्स कहीं पे, तो वहीं पे जाने के लिए टाइम लग रहा था 40 मिनट्स। पर बाद में मदर नेचर ने हमारा साथ दे ही दिया और हम पहुँच गए मुर्शिदाबाद। सेवनटीन 23 जून, आज से लगभग 266 साल पहले पलाशी का युद्ध लड़ा गया था। तभी इसका नाम था बंगाल और इसका नवाब था सिराजदौल। और घटना कुछ ऐसा हुआ था कि अंग्रेज़ आए थे नवाब के पास बिजनेस प्रपोजल लेके। अंग्रेज़ों की सुविधा के लिए नवाब ने उनको टैक्स फ्री बिजनेस करने का परमिशन दिया, पर बाद में अंग्रेज़ टैक्स चोरी करने लगे। नवाब को जब इस बात का पता लगा तो नवाब टैक्स वसूल करने के लिए बिजनेस के ऊपर 2 गुना टैक्स लगाया और इस बात को लेकर नवाब और अंग्रेज़ों में अनबन हो गया और ये ख़त्म हुआ जंग के मैदान पे। पर नवाब के खुद के ही सेनापति ने उनको धोखा दिया। युद्ध के मैदान पे अपनी सिपाही को कठपुतली की तरह खड़े करके रख दिया और अंग्रेज़ों ने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अपने एडवांस हथियार से उनको चकनाचूर करके रख दिया और इसी तरह ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की नींव रखी गई हिंदुस्तान पे, जिसकी कीमत चुकानी पड़ी हम हिंदुस्तानियों को गुलामी सहकर 200 साल। तो हम लोग यहाँ से निकल के यहाँ पे ही जो 1-2 छोटे छोटे चीज़ें दिखने के लिए, कुछ कहानी है उनके, वो सब दिखने के लिए चले गए। तो पहले हम आ गए गुलाब बाग में। यहाँ पे पहले नवाब के लिए गुलाब का फूल उगाया जाता था, तो अभी वो कुछ नहीं है। अभी बस यहाँ पे जो छोटे छोटे 1-2 घर है वही सब कुछ है। ये वो रास्ते हैं जहाँ से नवाब का सेनापति भाग गए थे बाद में, और यहाँ पे एक छोटा सा जू टाइप का कुछ था। ये वही बागान है जहाँ पे नवाब के लिए पहले गुलाब का फूल उगता था, पर अभी पूरा का पूरा खाली मैदान। और यहाँ पे नवाब का कुछ चीज़ जो वो यूज़ करते थे वो सब रखा गया हुआ है। फिर हम इस जगह से निकल गए और रास्ते पे हुआ चाय का क्रेविंग। ये हम आ गए नसीपुर राजबाड़ी में। तो इस जगह का ओनर था देवी सिंह। वो पहले एक लुटेरा था, बाद में अंग्रेज़ों के टाइम पे इनको एक टैक्स अथॉरिटी में डाल दिया गया था। तो ये जो जगह दिख रहे हो ना, इस पे बहुत सारे लोगों को फांसी दिया जाता था उस टाइम पे, और जो भी लोग यहाँ पे मरते थे ना, उन लोगों को छुपाने के लिए नीचे एक रिवर था, तो जो भी मरते थे वो रिवर पे फेंक दिया जाता था। और ये भी कहा जाता है कि इस देवी का पूजा करके ही हमेशा वो निकलते थे घर से लूट मचाने के लिए। ये कुछ छोटा सा एक म्यूज़ियम टाइप का था। यहाँ पे जो पुराना सामान वगैरह था ना, वो सब था यहाँ पे।
और इस जगह का एक स्केरी कहानी है जो मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा और डर भी। ये बोला जाता है कि यहाँ का जो राजकुमारी वो अपने आप को खूबसूरत और जवान रखने के लिए, कोई कहता है उनको कुछ बीमारी था इसलिए 2 से 7 साल के उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका वो कलीजा खा लेती थी। बाद में राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने बेटी को ही जिंदा कब्र दे दिया था इस जगह पे। तो आपकी तरह मैं भी सोच रही थी आज तो कहानी कुछ अलग ही हो गई, तो मैंने सोचा यार बहुत हुआ, चलो अब थोड़ा घूम फिर लेते हैं, थोड़ा मस्ती बस्ती कर लेते हैं अभी। पे मेला टाइप का एक लगा हुआ था और सामने था एक पार्क जिसकी टिकट लेने में हमारा हड्डी पसली एक हो गया। हमें सिर्फ पता है कैसे हमें मिला है टिकट इस पार्क में घुसने के लिए, और इस पार्क में घुसने के बाद हमें पता चला इतना ज़्यादा भीड़ था, कुछ नहीं था करने के लिए, बस एक बोटिंग था। तो हमने सोचा अब टाइम वेस्ट मत करो, ये तो हम करेंगे ही बोटिंग। तो बहुत वेट करने के बाद आया हमारी बारी, तो हमने तो पूरा मस्ती की। के लिए क्योंकि शाम भी हो गया था और हमें निकलना था, तो बस हम ये देखते देखते निकल गए। तो हमें घर पहुंचते पहुंचते अभी 1 बज गया है और हालत बहुत ख़राब है यार। मैं और नहीं ब्लॉग कर सकती अभी, मुझे देखकर ही पता चल गया होगा कि मेरा हालत कितना ख़राब है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।